सार्जन वर्सेस रावण डीजे की लड़ाई आखिर क्यों हुई थी? क्यों तोड़े गए इनके ट्रक के शीशे? क्यों कांवड़ यात्रा के बीच में ही खुलवा दिए गए इनके सामान? आखिरकार पुलिस प्रशासन इनके साथ नहीं थी क्या? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सार्जन भाई जब अपना सेटअप चेक कर रहे थे तभी इनका डीजी बार बार फेल हो जा रहा था और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए रावण डीजे इनको खुला चैलेंज दे रहा था कि इनको सार्जन से टार्जन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सार्जन भाई का सेटअप इतना तगड़ा था कि इनका जनरेटर बार बार फेल हो जाता था। फिर सार्जन भाई ने 500 केबी का जनरेटर मंगाया। उसके बाद इनका टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ। टेस्टिंग करने के दौरान वहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा हो जा रही थी, इसी वजह से कांवरियों को ज्यादा दिक्कत हो रहा था और सार्जन भाई को पुलिस प्रशासन ने आगे बढ़ा दिया वहाँ से और सार्जन भाई का सेटअप बंद होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते सुबह के 4 बज गए थे और अब यही से शुरू होता है रावण डीजे का दहन। और सार्जन भाई जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और पीछे से रावण डीजे इनको उकसा रहा था, खराब जनरेटर, हाय हाय, बेकार डीजे, हाय हाय। अगर आप शेर को उंगली करोगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं, ये तो सबको पता है। तभी सार्जन भाई ने अपने दुल्हनिया का घूंघट उठाया और गाड़ी रावण डीजे के पास लाके लगा दिया और कुछ देर लड़ने के बाद रावण डीजे ने हार गया। तभी सार्जन भाई ने कहा, आपका 25-75 बेस कहाँ गया? फूक गया का? लोकल माल है क्या? और कुछ देर कंपटीशन होने के बाद अब कंपटीशन हो रहा है तो इशारेबाजी तो जरूर होंगे। रावण डीजे जब हार रहा था तो उधर से इशारेबाजी हो रहे थे और यही रावण डीजे बर्दाश्त नहीं कर पाया और मारपीट पे उतर आया, लठ निकालने की बात करने लगा और लठ इन्होंने निकाल भी लिया और उनके ट्रक के पास जाके इन्होंने कहा कि आपका मालिक कहाँ है, उसे जल्दी बुलाओ। और ठीक कुछ दूर जाके इन लोगों ने उनका ट्रक का शीशा तोड़ दिया और काफी बवाल भी हुआ वहाँ पे। अगर रावण भाई आप में इतना ही दम था तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था, लेकिन उनका शीशा उसा नहीं फोड़ना चाहिए था। और ठीक कुछ दूर आगे जाके पुलिस प्रशासन ने इनका सामान खुलवा दिया, लेकिन कुछ डीजे वालों का सपोर्ट और पब्लिक का प्यार इनका सामान नहीं खुलने दिया। सामान फिर से बांधा गया और ये पूरा मेला किए। लेकिन इस बंदे ने हरिद्वार में पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन नाम इतना कमा लिया है शायद कोई डीजे वाला कभी कमा ही नहीं सकता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।